क्या बात है डॉक्टर साहब, आखिर अम्मी जान अच्छी क्यों नहीं होती? मेरे ख्याल से इन्हें दिल की तकलीफ नहीं बल्कि कोई गम है। अनवर बेटा, मेरा कहा मान जाओ, शादी करके बहू घर ले आओ ताकि मेरा खानदान खत्म होने से बच जाए। अम्मी जान, सुन लिया आपने? इन्हें आपकी शादी की फिक्र है। आइए मेरे साथ। ये अनवर की माँ तो मरने का नाम ही नहीं लेती, मौत की रस्सी में झूला झूल रही है। जी चाहता है गला दबा दूं बुढ़िया का। तुम्हें उनके मरने की क्यों जल्दी है? सरवर भाई, बुढ़िया मालदार है, जब ये मरेगी तब कहीं अनवर को दौलत मिलेगी और हमारी जेबें भरेगी। अनवर और डॉक्टर आ रहे हैं। क्या बात है अनवर, खामोश क्यों हो? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हद हो गई भाई, वो कहता है जब तक तुम माँ की तमन्ना पूरी नहीं करोगे वो अल्लाह को प्यारी भी नहीं हो सकती। तो कर दो तमन्ना पूरी ताकि वो इस दुख से छुटकारा पा जाए। ये भी पता लगा कि उनकी तमन्ना क्या है। वो चाहती हैं मैं शादी कर लूं। तो फिर कर लो शादी, इंतजार किस बात का है? कहाँ कर लो, कोई लड़की भी पसंद की मिले। हद हो गई भाई, अजीब पसंद को मारो गोली। इस वक्त तो किसी को भी बीवी बनाकर साथ ले आओ ताकि तुम्हारी अम्मी आराम से मीठी नींद सो सके। मगर इस काम के मैं तो की बताऊं, आज ही काम बन जाएगा। बताओ। फिलहाल किराए की बीवी ले आओ, माँ की तमन्ना पूरी करके उसे छुट्टी दे देना। क्या बकते हो, किराए की बीवी कहाँ मिलेगी? उसी बाजार में जहाँ औरतें बिकती हैं। चलो मेरे साथ, अभी दे दूंगा। चलो अनवर, माँ की ये तमन्ना पूरी कर ही दो। नहीं यार, नहीं यार, कमाल। आइए चलो। तुमने तो जोहरा को चमकती हुई बिजली बना दिया है। जरा बात तो सुनिएगा। अभी आई हुजूर। जी फरमाइए। बात दरअसल ये है कि इनकी वालिदा अपनी बेटी के गम में दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। डॉक्टर ने इलाज बताया है कि अगर किसी लड़की को उनकी बेटी बनाकर उनसे मिला दिया जाए तो उनका ये मर्ज जाता रहे। बस तुम इतनी मेहरबानी कर दो मुश्तरी भाई कि जोहरा बाई को इनके घर कुछ दिनों के लिए भेज दो। वो ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं जोहरा को अकेली किसी के घर नहीं भेज सकती। इनकार मत कीजिए, ये तो नेक काम है। आपको एक बीमार की जान बचाने का सवाब मिलेगा। ठीक है, मगर मैं अपने धंधे को भी तो खाक में नहीं मिला सकती। तुम इसका अंदेशा ना करो। ये लो 2000 रुपए। तुम जोहरा को सिर्फ दिन के लिए इनके घर भेज दो, शाम को वो वापस आ जाए। जी हाँ, इस तरह आपके कारोबार में भी फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, अब मैं आपके हुक्म से इनकार भी नहीं कर सकती। मुश्तरी भाई, फजूल बातों में वक्त जाया ना करो। एक आध गजल और हो जाए तो क्या मसला है? रात ज्यादा हो गई है, इस वक्त आप माफ फरमाए तो बेहतर होगा। अच्छा, तो अब इजाजत दीजिए। शक्लो सूरत से शरीफ आदमी मालूम होते, लेकिन धंधा जेब तराशी का करते। 150 रुपए की जरूरत थी तो मांग लिए होते। ये लो, भगो मत। कैसी तबीयत है माँ की? अब तो कुछ ठीक है। दवा पिला दी? वक्त हो गया है, दे दीजिए। माँ जी,
दवा पी लीजिए। ये बुढ़िया तो दिन ब दिन सेहतियाब होती जा रही है। हद हो गई, यही तो मैं सोच रहा हूँ। ज़ोहरा, तुमने मेरी खिदमत करके मुझे दोबारा जिंदगी दे दी। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अनवर बेटा, अब मैं अच्छी हो गई हूँ और मुझे तुम्हारा ये इंतखाब भी पसंद है, इसलिए अब तुम ज़ोहरा से जल्द शादी करके इसे इस घर की बहू बना दो। फिक्र न कीजिए अम्मी जान, सब ठीक हो जाए। कितनी अच्छी लड़की है, शादी की बात सुनते ही शर्मा गई। मैं अभी आया अम्मी जान। क्या कुछ नाराज हूँ? छोड़ दीजिए मुझे। भाई तुमने तो अपनी खिदमत से अम्मी जान का दिल जीत लिया है और अब वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। आपको तो मेरी हकीकत का पता है। उन्हें बता दीजिए कि मैं एक बाजारी रक्कासा हूँ, जो शरीफ घर की बहू तो शरीफ घर में कदम भी नहीं रख सकती। ये कहकर मैं तुम्हारी इज्जत गिराना और अपनी बीमार माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता। उन्हें धोखे में रख के ये खेल खेलने की कोशिश ना कीजिए, इससे बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। ये तुम्हारा वहम है ज़ोहरा। ये तो बताओ, तुम्हें तो इस रिश्ते से इनकार नहीं। मैं तो क्या, उस बाजार की हर औरत नेक जिंदगी बसर करने की ख्वाहिशमंद है, मगर कोई सहारा देकर नेकी की मंजिल पर ले जाने वाला ही नहीं मिलता। और फिर मुआशरा भी तो हमें कबूल नहीं करता। मैं तुम्हें शरीके हयात बनाकर एक नया कदम उठाऊंगा। हो सकता है मुल्क को कौम के दामन से इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए और लोग भी मेरे नक्शे कदम पर चल निकले। ये नामुमकिन है। अगर दुनिया वालों के दिलों में ये नेक जज्बा होता तो बदकारी के अड्डे कब के खत्म हो गए होते। ये लोग तो सिर्फ हमें खरीदना और हमारी जवानी से खेलना जानते हैं, हमें गुनाहों से बचाना नहीं चाहते। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना के रहूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो समाज की नजरों में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाएगा। रिश्तेदार कभी बर्दाश्त न करेंगे। सब ताने देंगे कि एक तवाइफ को बीवी बनाकर खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी, शरीफ घर में गंदगी का ढेर लाकर रख दिया। मुझे समाज से ज्यादा इंसानियत का ख्याल है। अगर तुम उस जिंदगी को छोड़कर नेक जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हें सहारा ना देना ये भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब चाहे मुझे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़े, मैं तुम्हें उस बस्ती से निकाल कर ही रहूंगा। मुबारक हो बहन, बड़ी खूबसूरत दुल्हन तलाश की। वाकई जैसे गुलाब का ताजा फूल नजर आ रही है। मैं कुर्बान, कहीं नजर न लगा देना मेरी बन्नों को। अजी जैसा बेटा वैसी बहू, खुदा ने चांद सूरज की जोड़ी मिला दी है। हाय हाय, बड़े खुशनसीब हो बेगम। खुशनसीब तो मेरी बहू है, जिसके आते ही मैं तंदुरुस्त हो गई। लो बहू, ये कंगन और हार सुहाग की निशानी है। मैं दुल्हन बनकर आई थी तो मेरी सास ने मुझे पहनाए थे। अच्छा चलो, दुल्हन को आराम करने दो। बैठ जा मेरी बन्नो। दुल्हन नहीं आ रहे, दुल्हन नहीं आ रहे। अरे क्या कर रही हैं आप? आइए ना। अरे बस भाई बस, इन्हें ना छेड़ो। क्या ये हुजूर, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही है। शुक्र है बारी ताला, तूने मुझ नाचीज हस्ती को आज कितना अरूज बख्श दिया है। चांद से चेहरे को घूंघट में क्यों छुपा लिया है? हटा दो इसे। हटिए भी, क्या हो गया है आपको? वही जो हुस्न जवानी को तन्हा पाकर अरमान भरे दिल को हो जाता है। शर्माने की कोई बात नहीं, जिस चीज की जरूरत हो मंगा लीजिए। मैं आ सकती हूँ बेगम साहबा? जी हाँ, आइए। हद हो गई, ये कमबख्त बुढ़िया इस वक्त कहाँ से नाजिल हो गई? भैया अब यहाँ से रफू क्या जोरा बेटी इसी घर में दिया कराई और आप अन्ना साहब की वालदा है? जी हाँ, फरमाइए। फिर तो शादी और वलीमा मुबारक हो। शुक्रिया, आओ बैठो बहन। जी मैं इस काबिल कहाँ कि शरीफ बहू बेटियों में बैठ सकूं।
मैं तो एक जलील और गुनाहगार हस्ती हूँ बेगम साहिबा। कौन हो तुम? जोरा की खाला ही समझ लीजिए। मैंने ही उस लावारिस को पालकर जवान किया है। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने उसे अपनी बहू बनाकर उसकी बदनाम जिंदगी को संवार दिया। बदनाम जिंदगी? ये तुम क्या कह रही हो? आए हुजूर, हम तवाइफे तो होती ही बदनाम हैं। शरीफ लोग तो हमारे साय से भागते हैं। कोई अच्छा आदमी अपने घर की बहू बनाना तो क्या, हमें अपने मोहल्ले में रखना भी पसंद नहीं करता। हाय मेरी तौबा, तो क्या तुम तवाइफ हो बड़ी थी? जी सरकार, अब तक तो जोरा बेटी के नाच गाने से ही डेरा चल रहा था। खुदा भला करे बेगम साहिबा का उसे अपनी बहू बनाकर इस पेशे से उसको बचा दिया। अब तो जोरा तवाइफ के बदले बेगम अनवर ही कहलाएगी। कसम खुदा का, सुना तुमने? जोरा तवाइफ है, ये तो हमें मालूम ही ना था। अच्छा हुआ, अब तो मालूम हो गया। बेगम साहिबा, अब मैं चलती हूँ। घर देख ही लिया है, फिर कभी आ जाऊंगी। लानत भेजो ऐसी बहू पर। चलो बहनों, अब तो यहाँ ठहरना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब तो इस घर का हमें नमक चखना भी हराम है। हम क्या जानते थे कि इसने अनवर की शादी रंडी से की है, वरना इस घर में हम कदम ही न रखते। चलो बहनों, मालूम हो गया इनके लड़के में ही कोई ऐब है। जब तो कोई शरीफ लड़की नहीं मिली, इसलिए रंडी बनाकर घर बताया है। वो क्यों उठे? चलिए, क्या मुँह देख रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाओ भैया। ये सब मेहमान क्यों चले गए? अम्मी जान, आपकी आंखों में आंसू कैसे? घर में आग लगाकर पूछती हो कि धुआं क्यों उठ रहा है? कलेजे में छुरा घोंप कर कह रही हो कि आंसू क्यों निकल रहे हैं? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? मक्कार औरत, तूने अनवर को अपने हुस्न और जवानी का दीवाना बनाकर मुझ पर जुल्म किया है। मेरे खानदान का सर नीचा हो गया। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। ये जुल्म मैंने किया है? हाँ, तूने जलील औरत। तवाइफ का तो काम ही दौलतमंदों को झूठे प्यार में फंसाकर उनकी दौलत लूटना है। तू भी तवाइफ है। तूने मेरे अनवर पर फरेब का जाल डालकर इस घर में कदम रखा है। लेकिन याद रख, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से, अभी चली जा। कहाँ चली जाओ? अब तो जिंदगी भर इस घर को नहीं छोड़ सकती। दुल्हन बनकर आई थी और जनाजा बनकर निकलूंगी। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी जान? अनवर बेटा, ये तवाइफ है, इसे तलाक देकर अभी घर से निकाल दो। मैं जानता हूँ अम्मी जान कि ये दाग इसकी जिंदगी पर लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह गहन लगने से चांद में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, इसी तरह इसका दामन भी गुनाहों से पाक है। बेवकूफ, ये बदनामी का इश्तिहार बन चुकी है। इस घर में रहेगी तो तेरी आबरू खाक में मिल जाएगी। अजीज तो क्या, मोहल्ले वाले भी मिलने से शर्माएंगे और मरने के बाद कोई कांधा भी नहीं देगा। आप ठीक ही कहती हैं। वाकई तवाइफ को दुर्जलील समझती है। अगर कभी वो नेकी का रास्ता अख्तियार करना भी चाहती है तो मुआशरा उसे सर छुपाने के लिए जगह नहीं देता और मजबूर होकर फिर उसे अपनी आखिरत खराब करने के लिए उसी बाजार में जाना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अनवर, होश की बातें कर। इसे अपना बनाकर जिंदगी में जहर ना घोल, वरना ये बदनामी तेरे बच्चों तक का पीछा नहीं छोड़ेगी। लोग उन्हें ताने देंगे कि ये तवाइफ की औलाद है, गंदा खून है। तेरी इस गलती की सजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगी और तेरी बेटी किसी अच्छे घर की बहू भी ना बन सकेगी। बस बस, मैं और नहीं सुन सकता। आओ जोरा चलें। अगर तेरा यही फैसला है तो याद रख, जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं समझ लूंगी कि तू मर गया। मुझे मंजूर है, आओ चलें। अनवर, ये हार और कंगन देती जाओ। ये हमारे खानदान की अमानत है, जो तुम जैसी बाजारी औरत का सुहाग नहीं बन सकते। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं बेगम साहिबा? टुकड़े कर देने तो आसान है, लेकिन इन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर बर्तन बनाना बहुत मुश्किल हो जाया करता है बेगम साहिबा। बंद करो ये बकवास, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से। जानने के तुम्हें तवाइफ समझ लिया, वरना वो ऐसी गलती कभी ना करती। बचपन में गरीब माँ बाप के मर जाने से
मुश्तरी जो कि हमारी पड़ोसन थी मेरी खाला बन बैठी और मुझे परवरिश करके बाजार हुस्न में ले ली। खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई, वरना मुश्तरी तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला देती। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। अनवर मियाँ, मेरे मुंशी ने गलती से तुम्हें ये मकान किराए पर दे दिया है और मोहल्ले वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि तुमने तवायफ लाकर इस घर में रखा है। ये तवायफ नहीं, मेरी बीवी है बेगम साहबा। हो सकता है तुम तवायफ को बीवी बनाना फख्र समझते हो, मगर ये शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए ये यहाँ नहीं रह सकती, समझ गए? लो दिया हुआ किराया अपना और इसी वक्त ये मकान खाली कर दो। बहुत खूब, खाली कर दिया जाएगा मकान आपका। देख लिया आपने कैसी कैसी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं आपको मेरे लिए। छोड़ दीजिए मुझे, मैं फिर उसी गुनाहों की बस्ती में चली जाऊंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। आप अकेले मुआशरे से जंग न कर सकेंगे, अब फिर ये जालिम दुनिया भी तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत का मुकाबला करूंगा। आओ सामान बांधें। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं जोहरा, नौकरी कहीं मिलती नहीं और जितनी रकम मेरे पास थी वो मैं खर्च कर चुका हूं। आप फिक्र करके अपनी सेहत खराब न कीजिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं, दुआ करना कहीं आज नौकरी मिल जाए। सलीम बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज चप्पल लाया। कितनी अच्छी अम्मी। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना। हाँ? चलो तुम्हारे पाँव धुलाकर तुम्हें पहना दो। हाँ? उठो, आज तुमने फिर सलीम को उठा लिया। सोचो तो सही, तुम पूरे दिनों से हो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मुसीबत हो जाए। तबीयत तो आज मेरी सुबह से ही खराब है। तो फिर चलो तुम्हें मैं अस्पताल लिए चलता हूँ। अस्पताल गई तो डॉक्टर मुझे दाखिल कर लेंगे और फिर मेरा सलीम अकेला कहाँ रहेगा? तो फिलहाल सलीम को पड़ोसन के यहाँ छोड़ देते हैं, शाम को आकर मैं इसको बुलवा लिया करूंगा। चलो मेरे बेटे, चलिए जी उठिए। मैंने मरीजा को दाखिल तो कर लिया है, लेकिन ये दवाइयाँ आपको बाजार से लानी पड़ेगी। मैं तो अपनी बीवी को अस्पताल में इसलिए लाया था डॉक्टर साहब कि यहाँ पर इलाज मुफ्त होगा। इलाज मुफ्ती होगा, लेकिन ये कीमती दवाइयाँ आपको बाजार से ही लानी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 रुपए है, मैं ये कीमती दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? आप ही मेहरबानी फरमाइए ना। मरीजा की हालत बहुत खराब है, अगर आप ये दवाइयाँ ना लाए तो उसकी डेथ का खतरा है। जी, ये ले जाइए आप।
मुंशी जी। जी हुजूर। वो तार किसका आया था? आपके साहबजादे यूसुफ मियाँ का। लिखा है कि हॉस्टल का किराया, पढ़ाई की फीस और कपड़ों का बिल अदा करने के लिए 4000 रुपया भेज दीजिए। अभी 2 ही महीने तो हुए हैं, मैं 2000 रुपया भेज चुका हूँ। अंधेर है, 1 महीने का खर्चा 1000 रुपया। अगर यूसुफ मियाँ लंदन में पढ़ते रहे तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। खर्चे की कोई परवाह न करिए सेठ साहब, आपका एक ही तो बेटा है, जब पढ़कर आएगा तो आप ही का नाम रोशन करेगा। मैं बाज आया ऐसे नाम से, आप उसे तार भेज दीजिए कि वो अपना नाम कटवा के सीधा घर वापस आ जाए। सेठ जी आपसे को मिलने आया है। हाँ, इस वक्त? बुलाओ, कौन है? आदाबर है सेठ साहब। कहो, क्या बात है? मैं कुछ जेवर बेचना चाहता था। तो सुबह दुकान पे आ जाओ ना। मुझे इस वक्त रुपयों की सख्त जरूरत है। ये देखिए, ये कंगन बेचना चाहता हूँ। ये माल तो कम से कम 20,000 रुपए का है। कहाँ से उड़ा लाए? ये मैं कहीं से भी उड़ा कर नहीं लाया, ये मेरे अपने हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारा लिबास बता रहा है कि ये माल तुम्हारा नहीं, चोरी का है। मुंशी जी, जरा पुलिस को तो टेलीफोन करो। पुलिस को मत टेलीफोन कीजिए सेठ जी, ये कंगन वैसे तो मेरे ही हैं, लेकिन इन्हें मैं अपनी माँ से पूछे बगैर ले आया हूँ। तो यूं कहो कि चोरी का माल बेचकर हमें जेल भिजवाना चाहते हो? भागो यहाँ से, वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। तमीज से बात करो सेठ, मेरे कंगन मुझे वापस कर दो। कैसे कंगन? ये माल तुम्हारा नहीं है, भागो यहाँ से। मेरे कंगन मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चोर, बदमाश, हमें धमकी देते हो? मुंशी जी, पुलिस को इत्तला दिया या नहीं? ये इलियास के मकान पर, मैं उनका मुंशी बोल रहा हूँ। जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा हो कि वो बदमाश किसी का खून कर दे। देखिए, ये बदमाश मुझे लूटने आया है, इसने मेरे मुंशी को भी कत्ल कर दिया है। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब, खून मैंने नहीं किया, खून इसने किया है। तुम यहाँ क्या लेने आए थे? मैं तो यहाँ जेवर बेचने आया था। इसकी हैसियत तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या इसके पास जेवरात हो सकते हैं? गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं मुजरिम नहीं हूँ। इसका फैसला अदालत करेगी, ले चलो इसे। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, तो फिर यहाँ कैसे चले आए? मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे एक दगाबाज ने मुजरिम बना दिया है। अरे भैया, जो लोग रंडी के मकान पर अपनी दौलत लुटाते हैं, अपनी करनी का फल पाते हैं, चिल्लाते क्यों हो? अब तो 14 साल इसी मेहमान खाने में काटने पड़ेंगे। खामोश! ना जाने मेरी जोहरा इस वक्त किस हाल में हो। 2-4 दिन तो मुझे और यहाँ रह लेने दीजिए। ये अस्पताल के असूल के खिलाफ है और अब तुम सेहतयाब हो चुकी हो, इसलिए अपना बिस्तर दूसरी मरीजा के लिए खाली कर दो। तुम जा सकती हो। अम्मी, मेरे लाल, तेरे अब्बा भी साथ आए हैं? नहीं बहन, वो जब से सलीम को देकर गए हैं अभी तक सूरत ही नहीं दिखाई। घर पर रहते होंगे? घर अब कहाँ रहा, कल मालिक मकान ने तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दिया और घर पर भी कब्जा कर लिया। न जाने क्या बात हो गई, वो मेरे पास भी नहीं आए। सलीम तुम्हारी अमानत थी और ये अमानत मैंने तुम तक पहुंचा दी है। अच्छा, अब इजाजत दो, खुदा हाफिज। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। चलो बेटे। कहाँ अम्मी? जिधर खुदा ले जाए। बेगम, बेचारी को नौकर रख ही लो, बड़ी मुसीबत है मालूम होती है। वैसे जवान औरत को घर में नहीं रख सकती। जाओ बा जाओ।
नहीं बेगम साहब। क्या चाहती हो? मुसीबत की मारी हूँ, नौकरी चाहती हूँ। मैं आपके जूठे बर्तन मांज दिया करूंगी। एक को तो गोद में दबाए हुए हो, दूसरे की उंगली पकड़े हो। अपने बच्चे पालोगी या हमारे? आज मैं तुझे तुम्हारी दादी की चौखट पर छोड़े जा रही हूँ। खुदा तुम्हारा निगहबान हो। कौन हो तुम? ये बच्चे क्यों छोड़े जा रही है? बहू बेगम, आप और इस हाल में अनवर मियाँ कहाँ हैं? न जाने वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। ताज्जुब है, आपके लिए तो ये घर छोड़ा था और आपको छोड़कर कहाँ चले गए? ये भी मेरी ही बदनसीबी है। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। चलिए मेरे झोंपड़े में चलकर रहिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैं इन बच्चों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। मुझे अपना गम नहीं रमजू बाबा, दुख तो इन बच्चों का है जो रोटी के एक टुकड़े और दूध के कतरे ये तड़प रहे हैं। इसीलिए मैं मुन्ने को यहाँ छोड़े जा रही हूँ। अगर आप इन बच्चों को मुझे दे दें तो मैं खून को खून से मिलाकर इनकी जिंदगी संवारने की कोशिश करूंगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुन्ने को तुम ले लो। बड़ा मेरे पास रहे ताकि मेरी ममता भी ठंडी रहे। इत्मीनान रखिए, अब मेरी ये कोशिश होगी कि नन्ना दादी की गोद में परवान चढ़े, लेकिन आप एक मुझसे वादा करें कि ये राज सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगा। मैं वादा करती हूँ। खुदा हाफिज मेरे लाल। खुदा हाफिज। चलो बेटे। रमजू, ओ रमजू, कहाँ हो तुम रमजू? जी आया बेगम साहिबा। कहाँ चले गए थे? कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं जरा बाजार चला गया था। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस घर में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ सकती है? आपको वहम हो गया है बेगम साहिबा। क्या बकते हो? लेकिन बच्चे के रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। ये किसका बच्चा है? किसी के रोने की आवाज थी। बेगम साहिबा, न जाने कौन इस बच्चे को हमारे बगीचे में छोड़ गया है। मुझे रहम आ गया और मैं इसे उठाकर अंदर ले आया हूँ। देखिए तो कैसा प्यारा बच्चा है। बच्चा तो बड़ा प्यारा है, ना जाने किस जालिम माँ ने ये सुलूक किया है। लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? जाओ जाकर पुलिस चौकी दे आओ। पुलिस चौकी में ले गया तो इसकी माँ को तलाश करेंगे, न जाने कब मिले, और हो सकता है कि तब तक मर ही जाए। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इसे खुद पाल लूंगा। इतना छोटा बच्चा औरत के बगैर नहीं पल सकता रमजू। तुम्हारी तो बीवी भी नहीं, तुम कैसे पालोगे? फिर आप ही पाल लीजिए। मुमकिन है ये बड़ा होकर खानदान का नाम रोशन करे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाओ ले जाओ इसे, ये नहीं हो सकता। खुदा के लिए चुप हो जा मुन्ने, खुदा के लिए। ओहो, ना रो मेरे जान। मुन्ने खुदा के लिए चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर बेगम साहिबा के नींद में खलल आ गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। रमजू, इसे मैं खुद सुला लूंगी। और मैं अपनी गरीब माँ के साथ जिंदगी बसर करता रहा और इसी तरह 14 साल। माँ,
मुझे बीए की डिग्री मिल गई माँ। मेरे लाल, शुक्र है खुदा का जिसने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। माँ तुम ये सिलाई का काम बिल्कुल छोड़ दो। देखो दिन रात मेहनत करके तुमने अपनी सेहत भी खराब कर ली है। तुम मेरी बीमारी की फिक्र न करो बेटा, अपनी तरक्की की कोशिश करो। माँ मुझे डिग्री मिल गई है, बहुत जल्दी मुझे कोई अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। मेरे लाल, नौकरी तो बहुत अच्छी मिली है मेरे नईम को। अच्छा, किस महकमे में? CID इंस्पेक्टर का ओहदा मिला है। ओहदा तो अच्छा है, मगर फर्ज को पूरगी को खतरे में भी डालना पड़ता है। खतरों से खेलना ही बहादुरों का जौहर है रशीदा। मैंने कहा अपनी रजिया और रशीदा ने भी तो BA का इम्तहान दिया था, पास हो गई दोनों। नहीं बहन, दोनों ही फेल हो गई। मैंने सोचा था नईम को मुलाजमत मिल गई है, रजिया के साथ उसकी शादी करके दोनों का घर बसा दूंगी। इस साल तो आखिर पकड़ लिया ना। अब तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, अब तो तुमसे डरना चाहिए। अरे हाँ, मुझसे डरना चाहिए। और फिर मैं इंस्पेक्टर बना इसलिए हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार कर। क्यों जी, मुझे क्यों गिरफ्तार करोगे? मैं कोई चोर हूँ? यकीनन चोर हो, और चोर ही नहीं सीनाजोर डाकू भी हो, दिन दहाड़े माल लूट के ले जाती हो। देखो नहीं, मुझे चोर कहकर मेरी बेइज्जती ना करो। मैंने तुम्हारा क्या चुराया? तुमने मेरा कीमती दिल चुराया है, और इसी जुर्म में तुम्हें शादी के बंधन में बांध करना सारी उम्र के लिए कैद कर लूंगा। आहा, मुंह धो। साहबजादी यूसुफ मियां जवान हो गए हैं और तालीम भी मुकम्मल कर चुके हैं। जी हाँ यूसुफ बेटे, तुम जरा अंदर जाओ, मैं बेगम साहिबा से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बेहतर है। बेगम साहिबा, मैं चाहता हूँ कि यूसुफ मियां की शादी करके इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊँ। मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, फिलहाल मजबूर हूँ क्योंकि रशीदा इस साल BA का इम्तिहान दे रही है। तो और हमें कितना देर इंतजार करना होगा? बस इसी साल। बहुत बेहतर। मैं इस अरसे में यूसुफ मियां को अपना सारा कारोबार सौंप दूंगा ताकि वो भी दौलत कमाने के काबिल हो जाए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, रजिया रशीदा मेरा इंतजार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अनवर, तुम्हारी कैद की मुद्दत पूरी हो गई, तुम रहा किए जाते। तेरा शुक्र है खुदाया। अपने कपड़े बाहर से ले लो। शुक्रिया। हाँ, तुम दोनों ने जो रहम की अपील की थी वो भी मंजूर कर ली गई। तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी गई, तुम भी रहा किए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखो, अब नेक जिंदगी बसर करना, दोबारा मुजरिम बनकर यहाँ मत आना। जी नहीं, खूब मजा चख लिया, अब तो कोई ईमानदारी का धंधा करेंगे माई बाप। सलाम। अब तो मोहल्ले वालों से भी पूछ लिया, मेरे बीवी बच्चों के मुतालिक कोई बताता ही नहीं, ना जाने वो कहाँ होंगे। हो सकता है तुम्हारी माँ के पास चले गए हो और तुम्हारी माँ ने उनको रख लिया हो। रंजीदा न हो अनवर, माँ के घर पता कर लो। ठीक कहते हो, आओ चले। आओ। खुदा अनवर जैसा नालायक बेटा किसी को ना दे। ताज्जुब है बहन, जिस आवारा बदमाश ने खानदान तक का नाम डुबो दिया, उसी याद करके आंसू बहा रही हूँ। मैं तो अपनी बदनसीबी पर रो रही हूँ। भूल जाओ बहन, समझ लो वो जिंदा ही नहीं है। यही समझ लिया, इसीलिए अनवर को जायदाद से बेदखल करके तुम्हारे कहने के मुताबिक नईम को सारी जायदाद का मालिक बना दिया है। माफ करना बहन, अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं नईम के साथ अपनी रजिया का रिश्ता कभी मंजूर ना करती। वकील साहब, आपने वसीयतनामा लिख लिया? जी हाँ, ये लीजिए। मैंने इस दस्तावेज में अनवर को सारी जायदाद से बेदखल करके नईम को सारी जायदाद का मालिक और सुरैया बेगम को अतालिक बना दिया है। बिल्कुल ठीक। लीजिए, दस्तखत कीजिए। लाइए वकील साहब, ये वसीयतनामा मुझे दे दीजिए। अब मैं अता लिखूं, वसीयतनामा इसलिए ले रही हूँ कि जरूरत पड़ने पर पेश कर दूं। जब सुरैया बेगम ने चालाकी से तुम्हारी माँ की सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली है तो तुम खामोश क्यों हो? दस्तावेज उड़ा क्यों नहीं लेते? उड़ा कैसे लूं मेरे दोस्त? मैंने अपना गिरोह तुमसे मिला दिया है, अब तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज ही उसका गला दबाकर तमाम कागजात ले आएंगे। पहले मुझे उस जालिम सेठ हलियात से बदला लेना है।
जिसने मुझे जेल भिजवाया। तो हम आज ही उसका काम तमाम कर देंगे। हम सब आपके साथ चलेंगे। अलियास के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। पहचानने की कोशिश करो, मैं वही बेगुनाह हूं जिसे आज से 14 बरस पहले तुमने जेल भिजवाया था। मैं आज तुमसे अपना इंतकाम लेने आया हूं। अनवर, 14 बरस के बाद जेल से वापस आए हो, जाओ अपने बीवी बच्चों में आराम से वक्त गुजारो। ऐसा ना हो सारी उम्र जेल में काटनी पड़े। जालिम कमीने, मेरे बीवी बच्चों को तो आज से 14 बरस पहले तुमने मुझसे जुदा कर दिया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं। अरे जुम्मन अंदर तो गड़बड़ मालूम होती है। बिल्कुल ठीक। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे पुलिस को टेलीफोन कर दो कि सेठ साहब अंदर ही हमारे जेल जाओ। हुजूर अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा तोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, देर साहब की लाश वो पड़ी है। यूसुफ साहब, जिस वक्त आपके वालिद का कत्ल हुआ आप कहाँ थे? मैं इंस्पेक्टर साहब दरअसल अब्बा हुजूर की हिदायत के मुताबिक 2 रोज कबल कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया था। आपके ख्याल में आपके वालिद की किसी से देरीना दुश्मनी तो ना थी? जी मुझे इसके मुताबिक कोई इल्म ही नहीं और ना ही अब्बा हुजूर ने कभी इस किस्म का तज़किरा मुझसे किया था। ठीक है, आप जा सकते हैं। ना जाने मेरे बीवी बच्चों को एक वक्त का खाना भी नसीब हुआ होगा या नहीं। इन्हें क्या हो गया है डॉक्टर साहब? टीबी हो गई है। अगर फौरन सैनिटोरियम में दाखिल ना कराया तो जिंदगी बचना मुश्किल हो जाएगी। तो इन्हें दाखिल करा दीजिए डॉक्टर साहब सैनिटोरियम में। वहाँ इलाज कराने के लिए आपका काफी रुपया खर्च होगा। रुपया हम गरीबों के पास कहाँ डॉक्टर साहब। सलीम तो नादान है जो मेरा इलाज करवाना चाहता है। नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तुम मायूस ना हो माँ, मैं आज ही कोई नौकरी तलाश कर लूंगा माँ। डॉक्टर साहब आप इनके दाखिले का इंतजाम कराइए। मैं आता हूँ माँ। भला करे सगी सेठ का, भला करे दादा, भला करे अल्लाह सगी सेठ का। अरे सरवर, अरे तुम अंधे कैसे हो गए? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं अनवर हूँ। अनवर, मेरे दोस्त, मैं तुमसे शर्मिंदा। अरे तुम अंधे नहीं थे क्या? नहीं, मैं पेट की आग बुझाने के लिए नकली अंधा बनकर लोगों को अंधा बनाता हूँ। क्या करूँ, जिंदगी जो गुजारनी है। समझा, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो। भाई जो जगह खाली थी वो सब पुर हो चुकी है, आप लोग जा सकते।
नौकरी तो मिली नहीं, अब माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या हो गया भाई? क्या बताऊं भैया, जिस माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करके खुद को तपेदिक का मरीज बना लिया, मैं उसका इलाज भी नहीं करा सकता। अगर तुमको नौकरी की इतनी ही जरूरत है तो आओ मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए। काम तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें बूढ़ा प्रोफेसर बनकर लड़कियों को पढ़ाना होगा। अगर मंजूर हो तो ये लो 2000 रुपए। लेकिन जवान होते हुए बूढ़ा बनकर जाना भी तो फरेब देना है। मत भूलो, इस दुनिया में धोखे और फरेब से ही दौलत कमाई जाती है। मैं ऐसे पैसे पर लानत भेजता हूँ जो धोखा देकर हासिल किया जाए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रुपया। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन धोखा देकर कानून का मुजरिम नहीं बनूंगा। तुम जा तो रहे हो, मगर याद रखो, ये जालिम दुनिया वाले तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तुम नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाओगे, भूखे मरोगे और फिर अपनी बीमार माँ का इलाज भी ना करा सकोगे। इस खुददारी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी गरीब माँ रोटी के टुकड़े के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगी और तुम उसकी लाश पर कफन भी न डाल सकोगे। नहीं, मैं अपनी माँ को मरने नहीं दूंगा। मैं उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये काम भी करूंगा। शाबाश शाबाश। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें माँ। देखिए, खुदा ने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिला दी है कि अब हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। शुक्र है खुदाया कि तूने हमारे दिन पे फेरे। अच्छा अम्मी, आप अपने इलाज में कोई कमी नहीं करेंगे? ये नौकरानी मैंने आपकी तीमारदारी के लिए रखी है, ये रात दिन यही रहेगी आपके पास। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें खुश रखे। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी लौटना। हाँ, आप ख्याल रखिएगा। रात। क्या है? खुद ही देख लो ना। वाह वाह, जरा हाथ खोलो तो क्या लिखा है? लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा जो कि प्रोफेसर के लिए था, इसलिए एक 60 वर्ष के बूढ़े प्रोफेसर को जो पढ़ाने में बड़ा लायक है आपकी खिदमत में कल भेज रहा हूँ। फोटो इसलिए भेज रहा हूँ कि आप उसे पहचान लें। आपका खैर अंदेश। देखा, अम्मी जान के पास इस दफा भी किसी बूढ़े प्रोफेसर की सिफारिश आई। न जाने अम्मी जान किसी नौजवान प्रोफेसर को नौकर क्यों नहीं रखती। जब भी देखो किसी बूढ़े ही प्रोफेसर को नौकर रखती है। मुझे तुम्हारे वालिद सेठ इलियास के कत्ल होने का बड़ा दुख है। ये जरूर किसी दुश्मन की हरकत है अम्मी जान। कुछ पता चला उन्हें किसने कत्ल किया है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला चाची, लेकिन मैं खूनी को गिरफ्तार कराए बगैर चैन से नहीं बैठूं। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अपने वालिद के खून का बदला लेना तुम्हारा फर्ज है। बेगम साहबा, कोई प्रोफेसर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जवान हैं या बूढ़े? हैं तो बूढ़े। तो भेज दो। बेहतर। अच्छा चाची जान, मैं भी जाना चाहता हूँ। क्यों इतनी जल्दी? मुझे जरा काम से जाना है, देखूं क्या हालात हैं। मैं फिर हाजिर हूँ। अच्छा। ओके, बाय। बेगम साहबा, हाजिर हो सकता हूँ? आइए, आदाबर। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया, आदाबर। फरमाइए, क्या काम है? जी वो आपने अखबार में एक इश्तिहार शाये कराया था, उस सिलसिले में मैंने अपनी दरख्वास्त बमै अपने फोटो के भेजी थी। उम्मीद है आपको मिल गई होगी। जी हाँ, वो तो मिल गई है। जी। पहले आप ये बताइए कि हम दोनों बीए में पढ़ते हैं। जी। आप हमें पढ़ा भी लेंगे या नहीं? भाई क्यों नहीं पढ़ा लेंगे। आप शक्ल सूरत से इंसान मालूम होती है, हमने तो जानवरों को बीए की डिग्री दिला दी है। प्रोफेसर साहब, ये दोनों इस साल फेल हो गई हैं। जी होना चाहिए था, कोई शरारती मालूम होती है। आप इन्हें इस काबिल बना दें कि ये डिग्री हासिल कर लें। जरा सूरतें दिखाइए आप। जी हाँ, डिग्रियाँ हासिल कर लेंगी बेगम साहबा, लेकिन एक शर्त है, इन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद ये बीए की क्या एमए की और डबल एमए की डिग्रियाँ हासिल कर लेंगी। मगर एक शर्त है। जी। आपको इसी कोठी में रहकर पढ़ाना होगा।
इसी जगह कोई हल नहीं मिलेगा। तो फिलहाल 300 रुपये तनख्वाह और खाना मिलेगा। अगर ये पास हो गई तो इनाम भी दूंगी। जी बहुत खूब, मुझे मंजूर है मैडम साहब। रजिया, इन्हें उसी कमरे में ठहराओ जहाँ पहले प्रोफेसर साहब रहते थे। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? ठहरिए ठहरिए प्रोफेसर। ये नौकरानी बड़ी बेवकूफ है। देखिए ना, पिने मेज पर रखने की बजाय यहाँ रख के। देख लीजिए कोई भूली भटकी रह तो नहीं गई है। नहीं प्रोफेसर साहब, नहीं। ऐश्वर, माफ कीजिएगा, आपको बड़ी तकलीफ हुई है। आइए कुछ देर पलंग पर लेटकर आराम कर लीजिए। ज़ईफ़ी में पिन चुप जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। भैया जल्दी उठाइए। अरे क्या कर दिया आपने? भैया मैं तो उठाइए। देखिए फिसल मचाइएगा। ये नौकरानी भी अजीब मुसीबत है। फ्रेम बजाय पलंग पर लगाने के वहाँ रख गई। मैं अभी लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए और उसकी पिटाई भी कीजिए अच्छी तरह। ओहो, तो भाई साहब आप पहले दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगा दूंगा खुद इसको। जी आप चाय पीजिए ना। जी चाय? नहीं नहीं नहीं। प्रोफेसर की जरूरत नहीं जो इन्हें पढ़ाने की बजाय डांस सिखाए। गलती हो गई बेगम साहब, माफी चाहता हूँ। मैं हुक्म देकर बदलना नहीं जानती। जाइए, मैं किसी और प्रोफेसर का इंतजाम कर लूंगी। खूब 3 निशाने पर लगा है। देखा कैसा बेवकूफ बनाया है प्रोफेसर को। अब समझी, तो ये तुम्हारी शरारत है। खैर है प्रोफेसर, ये लड़कियां बड़ी शरीर हैं। ये तुम्हें निकलवाने के लिए चाल चल रही थी। जी हाँ, जी हाँ। आइंदा इनकी बातों में ना आना। जी बेहतर, मगर आप भी बताइएगा। बड़ा खुशनसीब है प्रोफेसर। हमने उसे निकलवाने की पूरी कोशिश की मगर बच गया। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रशीदा है। यहाँ से निकाल के ही दम लूंगी। बंदा सलामत करता है जनाब। आइए आइए, वो आई घर में। तुम शायरा कब से बन गई? मोहब्बत सब कुछ बना देती है यूसुफ। ये लिफाफे में क्या है? ये फोटो है। लाइए जरा हम भी तो देखें। माशाल्लाह, भाई वाह, बहुत अच्छे फोटो हैं। एक हमें दे दो। नहीं भाई, रशीदा के कमरे में लगाएंगे। बाजी बड़ी शरीफ हैं आप। अच्छा चलो दिखाओ कंसुली। इसे मेरे कमरे में मेज की दराज में रख देना। बहुत बेहतर, संभाल के रखिएगा जरा। रजिया भाई, रशीदा, प्रोफेसर साहब तुम्हें पढ़ाने के लिए तलाश कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो। आजाद से चीजान जीते रहो। अजीब लड़कियां हैं, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। जी हाँ, आपकी तारीफ। ये है यूसुफ मियाँ, मेरी रशीदा के मंगेतर, सेठ इलियास मरहूम के साहबजादे। और आप है प्रोफेसर कलीम, यही आजकल रशीदा और रजिया को पढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, खुशी तो होनी चाहिए। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ बॉस। ये है सेठ इलियास का बेटा यूसुफ, जिसकी शक्ल बिल्कुल सलीम से मिलती है। वाकई दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक है, जरा भी तो फर्क नहीं। फिर तो सेठ इलियास की दौलत हासिल करने का एक और मौका मिल गया। अगर उसे धोखे से यहाँ लाकर बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, और यूसुफ की जगह सलीम को सेठ इलियास का बेटा बनाकर वहाँ भेज दिया जाए
तो हम उनकी सारी दौलत पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन बात जो आज रात सुरैया बेगम के यहाँ जाने का प्रोग्राम था, उसका क्या बनेगा? प्रोफेसर को बोल देना आज रात को मेरा इंतजार करे। बहुत बेहतर। तुम्हारा काम खत्म हो गया। बाहर कार खड़ी है, उसमें बैठकर घर चले जाओ। लेकिन मैं बेगम साहबा से तो कह दूं कि मैं जा रहा हूं। जो मैं कहता हूं उसकी तामील करो। जाओ। जी बहुत अच्छा। ठहरो, ये दाढ़ी मुझे देते जाओ। जी। पहचाना नहीं? अनवर तुम? हाँ अनवर। क्या चाहते हो? वही वसीयतनामा जिसे तुम मेरी माँ से लिखवाकर सारी जायदाद की मालिक बन बैठी हो। उस वसीयतनामे पर तुम्हारा कोई हक नहीं, वो मेरी मलकियत है, तुम्हें नहीं मिल सकता। दगाबाज औरत, मेरी जिंदगी में तू मेरे हक पर डाका नहीं डाल सकती। सेफ की चाबियां मुझे दे दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं, चले जाओ। अभी तो जेल से सजा काट कर आए हो, वरना फिर गिरफ्तार करवा के उसी जेल में भिजवा दूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे जेल भिजवाओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। आपकी बातों से जाहिर होता है ये काम किसी चोर डाकू का नहीं बल्कि घरवाले का है। मुझे भी प्रोफेसर पर शक है, वो रात से गायब भी है। गायब है तो जरूर वही आपकी वालदा का कातिल है। उसका हुलिया कैसा है? देखिए तो उस लिफाफे में शायद उसका फोटो होगा। ये है वो प्रोफेसर। ये दूसरी तस्वीर किसकी है? अरे आप इन्हें नहीं जानते, ये हैं यूसुफ मियाँ, रशीदा के मंगेतर, जो चंद रोज हुए इंग्लैंड से वापस आए हैं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि क्या दुनिया है। इंसान दौलत और औरत के लिए बड़े से बड़ा जुर्म करने से गुरेज नहीं करता। क्या मतलब? जरा देखो तो इन दोनों की शक्लें एक दूसरे से कितनी मिलती है। सिर्फ दाढ़ी और मूंछ का फर्क है। हो सकता है यूसुफ ही प्रोफेसर बनकर धोखा देता रहा हो, उसी ने तुम्हारी माँ और सेठ इलियास का कत्ल किया हो। हरगिज नहीं। अगर यूसुफ प्रोफेसर बनकर आता तो 1 से 2 कैसे हो सकता था? और फिर उन दोनों ने तो आमने सामने बैठकर बातें की हैं, हाथ तक मिलाए हैं। खैर मैं इसकी तफ्तीश कर लूंगा। मैं ये तस्वीरें दिए जा रहा हूं तो आप इश्तहार देकर इनकी गिरफ्तारी कराई जा सके। चलिए इंस्पेक्टर। कैसा बुरा जमाना आ गया है। अब तो पढ़े लिखे लोग भी चोरी और कत्ल करने लगे हैं। क्या हो गया अम्मी? देखो तो बेटा, अखबार में खबर छपी है कि एक प्रोफेसर ने अपनी मालिका को कत्ल कर दिया है। देखो तो शक्ल से कितना भला आदमी लगता है। प्रोफेसर कलीम अपनी मालिका सुरैया बेगम को कत्ल करके उसके जेवरात और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस मुलजिम की तलाश में। माँ, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं उस काम से चल रहा हूँ, आप नाश्ता कीजिए। ये देखिए, पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का इश्तिहार दिया है। ये आपने क्या किया, मुझ बेखता को कातिल बना दिया। कातिल बन गए तो क्या हुआ? तुम वैसे भी तो खुदकुशी करने जा रहे थे। उस वक्त मैं इज्जत की मौत मर रहा था, लेकिन अब एक जलील मुजरिम की तरह फांसी के तख्ते पे लटकना होगा। तो क्या हुआ? मैं समझता था कि आपने मुझे नौकरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब पता चला कि इस फरेब के पर्दे में फंसाकर आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इस दुनिया में हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरे को निशाना बनाता है।
गलती तुम्हारी है जिसने लालच में आकर मेरी बात मान ली। धोखेबाज इंसान, मुझे अपनी मौत का गम नहीं, बस ये ख्याल आता है कि मेरी गरीब माँ जब मेरे हाथों में हथकड़ी देखेगी तो वो अपनी जान दे देगी। अगर अपनी माँ को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरे इशारों पर चलो। जिस तरह मेरी एक चाल तुम्हें मुजरिम बना सकती है, इसी तरह मेरी दानाई से तुम्हारी जान भी बच सकती है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम्हारी और यूसुफ की शक्ल एक है। मैं तुम्हें सलीम से तब्दील करके यूसुफ बना दूंगा। तो ये क्यों नहीं कहते कि मुझे दोबारा निशाना बनाकर कोई और जुर्म करना चाहते हो? मैं अब तुम्हारे धोखे में नहीं फंसूंगा। तो जाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवा देता हूं। बेरहम इंसान, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। तुम्हारे कहने पर चलता हूं तो मुजरिम बनता हूं, इनकार करता हूं तो माँ को मौत की नींद सोना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी बात मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। नीलोफर जी, तुम्हें यूसुफ को अपने जाल में फंसाकर यहाँ लाना होगा। बहुत बेहतर। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे डेविड स्टोर तक लिख दे सकते हैं? श्योर श्योर। ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैं अक्सर लिफ्ट मांगने वालों को यहीं लेकर आता हूँ। क्या मतलब? मतलब मालूम करने की भी क्या जल्दी। आइए 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 आइए। ओह, बड़े तकल्लुफ से आ रही हैं आप तो। चलिए 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 चलिए। लीजिए बॉस, हम आपका शिकार ले आए। शाबाश। ये लो तुम्हारा इनाम। ले जाओ इसे और तहखाने में बंद कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए हो? तुम्हारे जालिम बाप ने मेरी औलाद को मुझसे जुदा किया था और मुझे जेल भी भिजवाया था। जुल्म बाप ने किया था, तुम बदला बेटे से लेना चाहते हो? ये सरासर जुल्म है। उस दगाबाज इलियास ने मुझे कैद करवाया था, उसका बदला तो मैंने उसे कत्ल करके ले लिया। अब तुम्हारे बाप की वो दौलत जो उसने गरीबों का खून चूस चूस कर इकट्ठी की थी, तुम्हें कैद में बंद करके एक एक पाई वसूल करूंगा और उस रकम को उन यतीमों मोहताजों में बांटूंगा जिनका वो हक है। ले जाओ इसे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे तो कत्ल का कभी पता नहीं चल सकता। मुझे तो यूसुफ पर पूरा पूरा शक है। बहरहाल मैं आज ही उससे मिलने की कोई तरकीब करता। लेकिन मुझे कब तक ये नकली यूसुफ बना रहना होगा? बस चंद दिनों में सेठ इलियास की सारी दौलत बैंक से निकाल लो और उसकी सारी जायदाद बेच दो। उसके बाद किसी और शहर में जाकर ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर लो। मैं अंदर आ सकता हूँ? ये नई मुसीबत क्या है? फिक्र मत करो। आइए आइए। हेलो यूसुफ, अरे मियां कैसे हो? मैं जाकर दोस्तों को भूल ही गए यार। माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। हाँ, मुझे नहीं पहचाने तो अपनी आंखों का इलाज कराओ। तुम्हारी तो बिनाई भी कमजोर हो गई यार। मैं नहीं हूँ तुम्हारा क्लास फेलो जिसके साथ बचपन से खेलकर तुम बड़े हुए हो यार। क्रिकेट खेला करते थे ना। ओ नहीं। माफ करना, मैं तुम्हें पहचाने नहीं। तुम कितने बदल गए। अरे मैं कहाँ बदल गया हूँ, देखो खुद ही तो बदल गया है, पहचानता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ नहीं, क्या पियोगे तुम? भाई पीऊंगा भी और खाऊंगा भी। और सच्ची बात तो यह है, मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा। क्या मतलब? तुम तो जानते ही हो ना, मम्मी की तबीयत बड़ी सख्त है
उनसे कुछ झगड़ा हो गया। मैंने सोचा कि कुछ दिन अलहदा रहूं, तुम्हारे पास चला आया। भाई अगर तुम्हें कुछ महसूस होता है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, क्लास फेलो है ना हम लोग। हाँ, क्लास फेलो। तुम यहीं रहो, मुझे कुछ फील नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम करता हूँ। और हाँ, टैक्सी खड़ी है, किराया भिजवा दो, सामान मंगवा लो। अच्छा, चलो चलो, तुम यहीं बैठो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, ये कौन सा आदमी, मैं इनसे बिल्कुल वाकिफ नहीं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है यूसुफ का कोई दोस्त ना हो, तुम जरा खबरदार रहना। तो मेरा शक ठीक निकला, ये यूसुफ नहीं, जरूर कोई और है, वरना मेरी झूठी बातों को सच मानकर हाँ में हाँ ना मिलाता। खैर, सब पता चल जाएगा। इस चेक पर दस्तखत कर दो। ये क्यों? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं करूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिस्तौल दिखा के मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। वो क्यों? इसलिए कि मुझे जिंदा रखकर जो दौलत तुम हासिल करना चाहते हो, मुझे कत्ल करके वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। मगर ये दौलत मैं अपने लिए हासिल नहीं कर रहा, गरीबों और यतीमों के लिए ले रहा। अगर तुम सीधी तरह से दस्तखत नहीं करोगे तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सालिम दगाबाज, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। ठहरो, गलत दस्तखत मत करना। अगर चेक वापस आ गया तो खाल उतार दूंगा। ले जाओ इसे। फरमाइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? ये लो 10,000 रुपए का चेक, कैश करवा के भिजवा देना। बहुत खूब। बॉस, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी? नईम नाम का एक शख्स मेरे बचपन का दोस्त बनकर मेरे घर में ठहर गया है। अब मुझसे कुछ ऐसे सवालात करता है कि अगर उनका मैं जवाब देता हूँ तो वो मेरे लिए खतरनाक है। तुमने उसे अपने घर में ठहरने का मौका क्यों दिया? मैं उसे दोस्त मानने के लिए मजबूर हो गया था बॉस। मुझे तो वो कोई पुलिस अफसर मालूम होता है, और मेरा कोई राज उसे मालूम हो गया तो मुझे जेल हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। ये ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बिस्तर में जहरीला सांप आ गया था।
सांप आ गए? ओह गॉड, बड़े बदतमीज है ये नौकर। जुम्मन! जी सरकार। ये बिस्तर किसने बिछाया था? बिस्तर तो मैंने ही बिछाया था। झाड़ के नहीं बिछाते हो? कोई बात नहीं यूसुफ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, खुदा का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। जब तक खुदा का हुक्म न हो कोई किसी को नहीं मार सकता यूसुफ। चलो तुम मेरे कमरे में चलो। अरे घबराओ नहीं, जाओ सो जाओ, सब ठीक है। आई एम सो सॉरी। ये तो बड़ा वीरान मकाम है, आप आदमी कहाँ ले आए? तुम मुझे आप कह रहे हो यूसुफ? प्यार से रशीदा कहना भूल गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो चुप है, इस जगह को तुम वीरान खंडर कह रहे हो? तुम तो मुझे यहाँ लाकर प्यार की बातें किया करते थे। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, इसी वीरान खंडर में तो हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार किया था ना। फिर बहकने लगे। मोहब्बत में कुर्बान होने वाले आशिकों की इस यादगार को तुम वीरान खंडर कह रहे हो। आज तुम्हारे हाफजे को क्या हो गया है? क्या बताऊं रशीदा, दरअसल अब्बा हुजूर के मरने का मुझे इस कदर गम पहुंचा है कि मैं सब कुछ भूल गया। ज्यादा गम करना अच्छा नहीं, दिल बहलाने की कोशिश करो। ये गम तो अब मेरी किस्मत बन गया है रशीदा। जिंदगी इस कदर उलझनों में फंस गई है कि अब उससे बचना मुमकिन ही नहीं। ये तुम्हारा वहम है। हमारा प्यार जरूर गम को खुशी में बदल देगा। और मेरा माँ के कातिल का पता भी नहीं लगा सके। ये क्या पता लगाएंगे? ये तो बेचारा यूसुफ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जहाँ डाकुओं का अड्डा है वहाँ जाते ही नहीं। कहाँ है डाकुओं का अड्डा? फिरदौस होटल। फिरदौस होटल? तुम्हें किसने बताया? मुझे यूसुफ ने बताया है। वो भी अपने बाप के कातिल की तलाश में अक्सर वहाँ जाता है। अच्छा भाई, मैं चला। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फौरन इत्तला करना। हाँ बाजी, मेरा इरादा है कि मैं वहां जाऊं और अम्मी जान के कातिल का पता चलाऊं। ख्याल तो ठीक है। समझ गए? सब लोग खबरदार रहिए। हाँ इंस्पेक्टर, क्या इंतजाम किया? आज रात फिरदौस होटल में ये सब पुलिस के आदमी सादा लिबास में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और आप भी सादा लिबास में मेरे साथ चलेंगे। बहुत बेहतर है जनाब। बाय बाय। ओके सर। मैनेजर फरमाइए। देखो, हमें एक कमरा चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। मैं भी मालूम करता हूँ। जब तक आप तशरीफ रखिए और नाच गाने से दिल बहलाइए। तो कुछ नाच गाने को लगाओ, आप हमको कमरा बताओ। देखता नहीं हमारे पास 20,000 रुपया है, हम इसको हिफाजत से रखना चाहता है। आहिस्ता बोलो खान, नोटों का नाम ना लो। खान साहब, इन पैसों को किसी बैंक में रखो। कोचे तुम तो पागल है, तुम्हारा आकुल किधर है? हम परदेसी आदमी है, समझा? अच्छा, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बेरा, इनको यहाँ बिठाओ और इनके लिए फौरन किसी कमरे का इंतजाम करो। नाच तो खूब था। अच्छा था, अच्छा था। इंस्पेक्टर, ये लोग मुझे कुछ मशकूक नजर आते हैं। चलो मैनेजर से पूछे। इसको किधर ले जाता है? क्या करता है? चलिए साहब, कमरा खाली हो गया है। मैनेजर फरमाइए। ये जो दो साहब जा रहे हैं कौन? आप पूछने वाले कौन? हाँ, आपका होटल हमारे पहरे में है, ख्याल रहे। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हो सकता है मुजरिम किसी कमरे में हो। तुम इस तरफ के कमरों की तलाशी लो, मैं इस तरफ जाता हूं। राइट सर।
धोखेबाज, यहाँ जाली नोट लेकर आई थी। तुमने ये कदम उठाकर मेरी दुश्मनी मोल ली है। अब मैं तुमसे 20,000 रुपए जरूर वसूल करूंगा। रकम तैयार रखना, कल रात मैं खुद तुम्हारे घर लेने आऊंगा। माफ कीजिएगा। थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अंदर आ सकता हूँ? रजिया, रशीदा, तुम लोग यहाँ कैसे? कौन बांध दिया तुम्हें? मैं नहीं हूँ। वही बदमाश जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। कहाँ है वो? वो अभी बुढ़िया मेम बनकर यहाँ से निकल गया है। बुढ़िया मेम? पकड़ लो इस बुढ़िया मेम को। इंस्पेक्टर, तुम आज फिर चकमा दे गया। आओ मेरे साथ। वो बड़ा चालाक है इंस्पेक्टर साहब। कल रात सबके सामने बुढ़िया मेम बनकर निकल गया और उसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। जब उसने तुमसे कहा था कि मैं रुपए लेने आऊंगा तो अभी तक आया क्यों नहीं? अजी वो आएगा भी नहीं। ये गुंडे और बदमाश अक्सर खौफजदा करने के लिए ऐसी ही धमकियां दिया करते हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है इंस्पेक्टर साहब। कोई भरोसा नहीं किस वक्त आ जाए और अम्मी जान की तरह मुझे भी जान से मार दे। घबराइए नहीं, हर तरफ पहरा लगा हुआ है और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। अगर आ भी गया तो वो जिंदा बचकर नहीं जा सकता। नईम साहब कहाँ हैं? कब आएंगे? वो थाने में ही थे, अभी आते ही होंगे। कोठी के चारों तरफ पहरा लगा है? जी हाँ। कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? कोठी में बैठे। हेलो। कहाँ थे आप? आज बड़ा इंतजार दिखाया है आपने। तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम कर रहा था। अच्छा अब आप आ गए, मुझे इजाजत दीजिए ताकि बाहर की निगरानी करूं। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा बाजी, अब आपके मुहाफिज आ गए हैं, आप इनसे बातें कीजिए। अब मुझे तो नींद आ रही है, मैं चली। तुम जागने में बड़ी कमजोर हो रशीदा, बैठो ना। जाने भी तो रजिया, रशीदा जल्दी सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जाओ। नहीं, इसलिए मैं कबाब में हड्डी भी नहीं बनना चाहती। बड़ी सख्त हड्डी हो। आप जा तो रही हैं, कब्र अंदर से बंद कर दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि डाकू आ जाएगा। जी। इत्मीनान रखिए, अगर आ भी गया तो मेरे पास नहीं आएगा। इनसे रकम मांगी है, इन्हें सलाम करने आएगा। आप तशरीफ ले जाइए।
रशीदा, रशीदा, रशीदा। रशीदा, 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 पानी लाओ। तुम ये समझी थी कि मैं पुलिस के खौफ से यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखो, बहादुर वादे की पाबंदी करते हैं, जान की परवाह नहीं करते। लाओ रुपया निकालो। खामोश, शोर मचाने की कोशिश न करना। रुपया लाओ। रुपया? वो तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरी जान ना लो, मैं तुम्हें रुपया दे दूंगी, जरूर दे दूंगी। मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देता हूँ, लेकिन अब चालाकी ना करना। और हाँ, कल बैंक के बाहर मेरी काली कार खड़ी होगी, तो रुपया उसमें रख देना। आप यहीं जाइए, तुम मेरे साथ आओ। घंटी बजाकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी। जी तो चाहता है तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे रुपया चाहिए। याद रखो, कल तक 20,000 रुपया पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों बहनों को जान से मार दूंगा। रज़िया, रज़िया, तुम लाई डाउन करो। रज़िया, नहीं, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं रज़िया, घबराओ नहीं। बात क्या है? वो डाकू। डाकू? कहाँ डाकू? उधर। क्या बात है? रशीदा अब तक बेहोश है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मैं डॉक्टर को यहीं बुलवाता हूँ, आओ मेरे साथ। एक पान भेज दो। बहुत बेहतर सर। वो डाकू इंसान नहीं, जिन या भूत मालूम होता है। इधर नजर आता है, उधर गायब हो जाता है। और हाँ, तुम उसकी दुश्मनी मोल लेकर अपनी जान खतरे में न डालो। मुजरिमों को गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है रज़िया। मैं जान दे सकता हूँ, अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम अपना फर्ज पूरा करो, मगर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। तुम्हें अपनी जान का इतना ही डर है तो जाओ, मैं तुम्हें बैंक जाने से तो नहीं रोकता, लेकिन उस वक्त तक बैंक ही में रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाऊं। आज तुम नहीं, वही कानून के शिकंजे में फंसेगा। इधर नहीं, गाड़ी को उस तरफ ले चलो। मगर बैंक तो उधर है। मैं भी उसी का साथी हूँ जिसने तुमसे 20,000 रुपए की रकम वसूल करनी है। निमक हराम कमीने, तुम आज तक हमें धोखा देते रहे। जिंदगी चाहती है तो जिधर मैं कहता हूँ उधर चलो। शोर मचाया तो गाड़ी मार दूंगा। चलाओ गाड़ी, जल्दी करो। खुदा के लिए मेरी बहन को जल्द तलाश करो। नहीं भैया, शहर के कोने कोने में तलाश जारी है, बदमाशों से पूछताछ हो रही है। मुझे यकीन है मुजरिम का पता जरूर लग जाएगा। कब पता चलेगा? जब मैं अपनी बहन के गम में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दिल को संभालो रशीदा, इत्मीनान रखो। मैं रज़िया को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, कहीं डाकुओं ने उसे कत्ल न कर दिया हो। देखो रशीदा, हेलो हेलो हेलो। नहीं,
मैं रजिया बोल रही हूँ। रजिया, कहाँ से बोल रही हो? मैं सरहदी पहाड़ी कोठी नंबर 4 में कैद हूँ। डाकू इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तुम जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। मैं भी आता हूँ। अकेले आना, पुलिस को साथ न लाना। क्यों? डाकू के साथी रास्ते में छुपे हुए हैं। हो सकता है वो पुलिस को देखकर उसे खबरदार कर दे और फिर मुझे कत्ल करके भाग जाए और तुम्हें मेरी लाश के सिवा कुछ न मिल सके। अच्छा, मैं अकेले ही आता हूँ। किसका फोन था? रजिया का। कहाँ है रजिया? सरहदी पहाड़ी पर। तुम एहतियात से रहना, मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। भैया जल्दी आना। जालिम दरिंदे, तूने मुझसे फोन जबरदस्ती क्यों कराया? इसलिए कि नईम भी तुम्हारे साथ इस कैद खाने में आ जाए। टोनी, ले जाओ इसको और शेरू से कहो इसे तय खाने में बंद कर दे। इंस्पेक्टर, मैं सरहदी पहाड़ी कोठी नंबर 4 में जा रहा हूँ। मेरा कोई टेलीफोन आया या इत्तला है और लफ्ज टैक्सी स्टैंड कहूँ, तुम फौरन पहुंच जाओ। राइट? राइट सर। माफ कीजिए, कोठी नंबर 4 तो शायद। जी हाँ, यही है। आप शायद रजिया से मिलने आए हैं? जी। आइए। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। इट्स ऑलराइट। तुम चाय लो। बहुत अच्छा। हेलो। वो वहां पर पहुंच गया है? वो आ गए हैं, सब ठीक है। तो उसे झूठी मोहब्बत में फंसाकर वही दवा पिलाने की कोशिश करो। मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छा। बैठिए। शुक्रिया। किसका टेलीफोन था? रजिया का फोन था, बस वो आ ही रही। अच्छा। आप चाय पियेंगी या कॉफी? अब क्यों तकलीफ करती हैं आप? तकलीफ का है, मैंने नौकर से चाय लाने के लिए कह दिया। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यूं लगता है जैसे मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। जी नहीं, आपको शायद मुगालता हुआ है। हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही आंखें हैं आपकी, बड़ी बड़ी और खूबसूरत। वही होंठ, गुलाबी गाल, चौड़ी पेशानी और ये रेशमी जुल्फे इतनी खूबसूरत हैं, जी चाहता है चूम लूं। आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? जी नहीं। तो फिर करीब होके बैठिए ना। इतनी दूर बैठी हैं आप। अच्छे दोस्त दुनिया में कहाँ मिलते हैं, बहुत भोली हैं आप। ओह, माफ कीजिए, तकल्लुफ किया आपने। कोई बात नहीं। देखो भाई, वो टेलीफोन जरा इधर ले आओ। बहुत अच्छा सरकार। हाँ, बहुत मेहरबानी। तो मैं ये कह रहा था। ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो, टैक्सी स्टैंड? यस, टैक्सी स्टैंड। मैं सरहदी पहाड़ी कोठी नंबर 4 से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। यहाँ कोई दम सा घुट रहा था, सोचा बाहर घूमने चलेंगे। मैंने टैक्सी मंगवा ली है। आप जल्दी से चाय पीजिए ताकि बाहर चले। जी पीजिए पीजिए। जब बाहर ही जाना है तो वहीं चाय पियेंगे। जैसे आपकी मर्जी, तो फिर मैं भी वहीं चाय पीऊंगा। चलिए। ठहरो, खबरदार पिस्तौल निकालने की कोशिश ना करना। हाथ ऊपर उठाओ।
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जी देखिए, मैं खुद नहीं आया, मुझे इन्होंने बुलाया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ले चलो इसे। देखो इंस्पेक्टर, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है कि तुम हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और हमारे रास्ते से हट जाओ। इसमें हम सबका फायदा है। इसके मुआवजे में तुम जो चाहोगे हम देंगे। चोरों को पकड़ने वाले चोरों से याराना कर लें तो कौमें जिंदा नहीं रह सकती। फर्ज की अदायगी में जान की कुर्बानियां दी जाती हैं, सौदे नहीं किए जाते। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे रुपए पर। खामोश! अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इसकी सजा सिर्फ मौत है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर सोचने का मौका देता हूं। नहीं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। घबराओ नहीं, मैं यहां से निकलने का रास्ता तलाश करता हूं। रजिया, रजिया, यूसुफ, तुम यहाँ? मैं तो यहाँ एक अरसे से कैद हूँ। और तुम्हारी कोठी में कौन है? वो मेरा हमशक्ल है। इस डाकू ने मुझे यहाँ कैद करके उसे वहां भेजा है, और मेरे बाप को भी इसी डाकू ने कत्ल किया था। हाँ। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, और पत्थर का ये दरवाजा तोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन इस बंद कमरे में कहीं से हवा का रास्ता जरूर होना चाहिए। ये अंगीठी ही हवा का जरिया है। और मेरे साथ
इंस्पेक्टर नईम और रसिया निकलकर भागे हैं। वो कैसे भाग सकते हैं? क्या भागते हो? तुम वहां पे क्या कर रहे थे? मैंने उन लोगों को रोकने की बड़ी कोशिश की बॉस, लेकिन वो लोग भागने में कामयाब हो गए। बदतमीज! आओ मेरे साथ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यूसुफ नहीं सलीम हो, और उस दगाबाज के फंदे में फंसकर मुझे धोखा दे रही हो? मैं शर्मिंदा हूँ रशीदा, मैंने तुम्हारे एतबार को लूटा है, लेकिन खुदा जानता है मैंने ये जुर्म खुशी से नहीं, मजबूरी से किया है। मगर अब क्या हो सकता है? तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी बन चुकी है। प्यार की मंजिल में इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब कदम पीछे नहीं हटा सकती। अब चाहे तुम यूसुफ हो या सलीम, मैं तुम्हारी हूँ और मरते दम तक तुम्हारी रहूंगी। रशीदा मुझे भूल जाओ, मैं मुजरिम हूँ। कानून के मजबूत हाथ अगर आज नहीं तो कल मुझे अपने गिरफ्त में ले लेंगे। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ रशीदा, दूर, बहुत दूर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई मुसीबत पड़ी तो तुम्हारे साथ मौत को गले लगा लूंगी। रशीदा, रशीदा अगर ये इरादा है तो तुम घर चलने की तैयारी करो, मैं जरूरी कागजात और रकम लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरे हम शक्ल बनकर अब ज्यादा देर तक तुम धोखा नहीं दे सकते। दगाबाज कमीने, मुझे कैद करके जो दौलत तुम हासिल करना चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें मेरी कोई खता नहीं, ये मकारी मैंने नहीं की। न रो माँ, हिम्मत से काम लो। कैसे न रोऊं बेटा? वो आंखें जो तुझे एक बड़ा अफसर देखना चाहती थी आज तुझे गिरफ्तार देख रही हैं। तेरे हाथों में ये हथकड़ियां देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे भी मौत बुला रही है। यकीन जानो माँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे तो एक दगाबाज ने धोखे से ये दिन दिखाया है। सलीम वल्द अनवर हाजिर हो। चलो। ठहरिए। फरमाइए। ये सलीम आपके कौन है जिनके लिए आप रो रही हैं? सलीम मेरे बुढ़ापे का सहारा और मेरी आंखों का नूर है। ये मेरा बेटा है और मैं इसकी बदनसीब माँ हूँ जिसके पास आंसुओं के सिवा उसकी रिहाई के लिए कुछ भी नहीं। फिक्र मत कीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। सलीम आप ही का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। मैं अभी उसकी जमानत का बंदोबस्त किए देता हूँ। आइए मेरे साथ तशरीफ लाइए। जनाब वाला, पुलिस की रिपोर्ट और सलीम के बयान से जाहिर होता है कि सलीम यूसुफ का हमशक्ल था, इसलिए यूसुफ को अगवा करके सलीम को नकली यूसुफ बना दिया गया। इसने खुद कोई जुर्म नहीं किया। मैं अदालत आली से दरख्वास्त करता हूँ कि सलीम शरीफ तालीम याफ्ता नौजवान है जनाब वाला, इसलिए इसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आलिजा, अगर सलीम को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो ये अपने असर और रसूख से मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश करेगा, लिहाजा जमानत ना ली जाए। जुर्म काबिल जमानत है, इसलिए अदालत मुलजिम की तरफ से 25,000 रुपए की जमानत मंजूर करती है। आपने मेरे सलीम की जमानत देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तो मेरा फर्ज था।
तशरीफ रखिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। सुनो जी, बाहर जो मेहमान बैठे हैं उनके लिए चाय ले जाओ। बहुत अच्छा। मैं न जानती थी सलीम कि तुम जवान होकर चोर और डाकू बन जाओगे। अगर मुझे इस दिन का पता होता तो दामन फैला के तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं न मांगती, दिन और रात फाके करके तुम्हें तालीम न दिलवाती, जैसे कि तुम्हारे बाप ने गुर्बत से तंग आकर मुंह मोड़ लिया था। मैं भी पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। तो आप गला दबा लो माँ, मैं तो खुद इस मक्कार दुनिया में जीना नहीं चाहता था। बेगैरत इंसान, तेरी इस हरकत ने खानदान का नाम डबो दिया है, मुझे रुसवा कर दिया, मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया है। अगर ये खबर सुनकर तेरा बाप आ गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? जब वो कहेगा कि तूने मेरे शरीफ खून को गंदा कर दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? परवरदिगार, तू मुझे मौत दे दे ताकि मैं इस बेइज्जती से बच जाऊं। मरहूम माँ, मैं कसम खाता हूँ मैं बेकसूर, मुझे नौकरी का लालच देकर फंसाया गया है माँ। कौन है वो जालिम जिसने तुमको ये फरेब दिया है? वही जो उस कमरे में फरिश्ता बना बैठा है। खामोश, अपने मोहसिन को बुरा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी ने तो तुम्हारी जमानत दी है। मुजरिम भी तो उसी दगाबाज ने बनाया है माँ। तुम ठीक कहते हो, मैंने तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाकर तुम्हें मुजरिम बनाया है, लेकिन घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम कौन हो। अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। मैं अब तुम्हारे इन झूठे वादों पर एतबार नहीं करूंगा। ये वादा मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से कर रहा हूँ। जब ये पहचान लेंगी कि मैं कौन हूँ, तो ये भी जान लेंगी कि मैं अपना वादा कहाँ तक सच्चा कर रहा हूँ। माँ, ये तुम किस मक्कार के कदमों पे गिर रही हो? नहीं नहीं बेटा, यही तो तेरे बाप है। बाप? तो क्या तुम इन्हीं की शराफत के गीत गाया करती थी? माँ, ये बेवफा है, बेरहम है, इन्होंने बाप बनकर बेटे को मुजरिम बना दिया है। बेटा, बेटा। मैं न जानता था कि इंतकाम की आग जो मैंने दूसरों के लिए जलाई थी, उसमें मेरा ही खानदान जल जाएगा। बेटा सलीम, मेरे गले लग जाओ, मुझे एक दफा बाप कहकर पुकारो। बेटा, अब मैं बाप का फर्ज अदा करूंगा, तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। कानून की जंजीरों में जकड़ के तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। नहीं। घबराए नहीं माँ, बाप पर कुर्बान होना बेटे का फर्ज है। मैं उनकी जिंदगी और तुम्हारे सुहाग को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं अपनी जान तक की बाजी लगा दूंगा माँ। सरताज को मुझे बनने दे, आग चढ़ता है। सलीम को कुर्बान करती हूँ तो मामता हाथ में मिलती है। अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, एक रास्ता है। वालेकुम सलाम। फरमाइए, किससे मिलना है? जी आपसे। मुझसे? तशरीफ रखिए, बैठिए।
फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। लेकिन बड़ी बी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। मगर मेरे दर्द की दुआ तो आप ही के पास है। आपने मेरे सलीम को मुजरिम करार दिया है। खुदा के लिए उसे कानून की जंजीरों में न जकड़िए। तुम सलीम की माँ हो? जी हाँ। तुम उस जलील औलाद की सिफारिश करने आई हो जिसने तुम्हारे खानदान को बदनाम कर दिया है। तुम्हें तो चाहिए सलीम को रिहा कराने के बदले तुम उसे मौत की सजा दिलवाओ। माँ का दिल पत्थर नहीं होता हुजूर, बल्कि औलाद के लिए आंचल फैलाकर दुआएं मांगना ही उसका फर्ज है। मेरा फर्ज भी मुजरिम को गिरफ्तार करके उसे सजा दिलवाना है। मैं तुम्हारे आंसू पर तरस खाकर अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो। खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे पर रहम कीजिए। मेरे सलीम की जिंदगी मुझे भीख में दे दीजिए, मगर मेरे आखिरी सहारे को न तोड़िए। तुम समझती क्यों नहीं मैं अपने फर्ज में कोताही नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि सलीम के बाद मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाऊं। तुम मुझे बेटा समझ लेना, मैं तुम्हें माँ समझकर सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। जीते रहो मेरे लाल। तुमने ये कहकर मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। जाओ, कानून के रास्ते की दीवार न बनो। जब मुझे माँ कहा है तो भाई की जिंदगी पर भी एहसान करो। कानून तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके जुर्मों पर पर्दा डालकर उसे बेखता करार दे दो। मुझे बेईमानी सिखाना चाहती है? सलीम तो क्या, अगर मेरा सगा भाई भी ये जुर्म करता तो मैं उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाता। जाओ। हुजूर, क्या आपने क्या किया? उठिए बहू बेगम। संजू बाबा, ये औरत मुझे मेरे फर्ज से हटाना चाहती है। एक मुजरिम की माँ। ये सलीम की माँ नहीं बल्कि आपकी भी माँ है। क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैं कहना न चाहता था। वो राज जो आज तक मैंने अपने सीने में छुपाए रखा, आखिर मुझे कहना ही पड़ा। कौन सा राज कहना पड़ा रमजू? जोहरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक दफा मेरे अनवर को मुझसे छीनकर मेरा घर बेचिराग कर दिया था। आज मेरे नईम को मुझसे जुदा करके मेरी आंखों की रोशनी छीनना चाहती हो। नईम को छीनना होता तो खुद उसे देकर आपके घर में रोशनी न फैलाती। मैंने खुद अपनी खुशी से खून को खून से मिलाया था, ताकि बेटी की अमानत दादी की गोदी में परवान चढ़े। तो क्या नहीं? जी हाँ, वो इन्हीं के बेटे हैं। मुझे बचपन में दे गई थी। माँ, बेटा नहीं, खुदा के लिए अपने भाई की जान बचा लो। मैं मजबूर हूँ माँ, मैं मजबूर हूँ। मैं आपके हुक्म पर जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी करके गुनाहगार नहीं बन सकता। सलीम को मैं नहीं, सिर्फ कानून रिहा करा सकता। तुमने ये कहकर मेरी आस तोड़ दी है बेटा। मैं मजबूर हूँ माँ, मैं मजबूर। मुल्जिम अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो अदालत की तरफ से उसे इजाजत है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ मिलॉर्ड। कानून अब मेरे लिए जो सजा भी तजवीज करे मुझे मंजूर है। मुजरम ने इकबाल जुर्म कर लिया है, लिहाजा मैं अदालत आलिया से दरखास्त करता हूँ कि मुल्जिम मौत की सजा का मुस्तहिक है। ठहरिए, मैं अदालत के फैसला सुनाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, मुजरम इकबाल जुर्म कर चुका है, अब किसी बयान की जरूरत नहीं। वकील साहब, मेरे बयान से ये जाहिर होगा कि असली मुजरिम कौन है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुजरिम सलीम नहीं, इसका बाप अनवर है। ये तो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को मुजरिम साबित करके औलाद का फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन ये हम कैसे मान लें? दरवाजे पर पहरा लगा दीजिए, मैं अभी मुजरिमों को जाहिर कर दूंगा। इन्हें भी रोक लीजिए, ये भी उसी के साथी हैं। इन्हें रोक लो। लेकिन असल मुजरिम कौन है? असल मुजरिम मैं हूं, मेरा ही नाम अनवर है। मैं ही इसका बदनसीब बाप हूं। इससे पहले मैं 14 साल सजा काट चुका हूं। सेठ इलियास का कत्ल मैंने किया था और सुरैया बेगम की मौत में भी मेरा ही हाथ है। तो ये जराइम तुमने किए हैं? जी हजूरे वाला, सेठ इलियास दगाबाज था। उसने मुझ पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुझको सजा दिलवाई थी।
मेरे बीवी बच्चों को मुझसे जुदा किया था, मैंने भी अपना इंतकाम लेकर उस जालिम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सुरैया बेगम से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसने मेरी माँ को धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। तुमने कानून को हाथ में लेकर निहायत खतरनाक जुर्म किए हैं। ये सब मेरी बुरी सोहबत का नतीजा है। मेरे खुशामदी दोस्तों ने मुझे गलत मशवरे दिए, जिससे मुझे जिल्लत उठानी पड़ी। माँ का घर छोड़ा, फाके किए और जेल की सजा काटी। जेल में पहुंचकर मुझे ये बदमाश साथी मिले जिन्होंने मुझे खूनी डाकू बना दिया। अब मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे ऐसी सजा दी जाए जिससे दुनिया वालों को इबरत हासिल हो और लोग मेरी जिंदगी से सबक हासिल कर सकें। इसे हिरासत में ले लो। अदालत अपना फैसला दूसरी पेशी पर मुलतवी करती है। मुल्जिम रशीद, हामिद, सरवर, तुम अनवर के साथ इसके जुर्मों में शरीक रहे हो, इसलिए अदालत आलिया तुम में से हर एक को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। अदालत आलिया मिस्टर सलीम को बाइज्जत तौर पर रिहा करती है। मुल्जिम अनवर, तुमने इकबाल किया है कि सेठ इलियास और सुरैया बेगम के कातिल तुम हो, इसलिए अदालत आलिया दफा 302 ताजीरात हिंद तुम्हें इस जुर्म में सजाए मौत का हुक्म देती है। माँ, बाजी होश में आइए, बाजी होश में आइए। माँ। अनवर, तुम बदनसीब माँ को छोड़कर मौत की गोद में जा रहे हो बेटा। मैं तुम्हें बसते नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें हाथों से तुम्हें लोरियां देकर सुलाया था, अब इनसे तुम्हें कफन कैसे पहनाऊंगी? सब्र कीजिए माँ जी, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ये किस्मत का लिखा नहीं, मेरी जिद का नतीजा है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सख्ती सारे खानदान की तबाही का बायस बन जाएगी। अफसोस न कीजिए माँ जी, वो तो आपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक शरीफ माँ का फर्ज अदा किया था। अगर जोहरा ने आपको बता दिया होता कि वो उस बुढ़िया रंडी की लड़की नहीं बल्कि उसके जाल में फंसी हुई एक शरीफ बाप की बेटी है, तो मुझे आज ये दिन देखना नसीब ना होता। बहू बेगम, ये लो। मेरे बाद तुम इस खानदान की हिफाजत करना, इस घर की अब तुम मालिक हो।